मैथ से कुछ लोगों को डर सा लगता है, तो वहीं कुछ लोगों को मैथ आती तो है लेकिन उनको प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आज मैं आया हूँ। नमस्कार, आप ज्ञान की पाठशाला से जुड़ चुके हैं। आज हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे कि यदि आप इसे फॉलो कर लिए तो आप में बदलाव अवश्य होगा। किसी भी आदत को अपनाने के लिए 21 दिन उस पर कार्य करना पड़ता है। यह बात आपने ज़रूर सुनी होगी। इसी 21 दिन को आप भी लागू करें। 21 दिन को आसान करने के लिए इसे 7-7 दिन में बांटना बेहद आवश्यक है और हमें इस 21 दिन को 7-7 दिन में बांटना चाहिए। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। आगे हम समझते हैं इस 7 दिन में क्या करना है। तो पहला 7 दिन, स्टार्टिंग के 7 दिन में आप मैथ के प्रश्नों को पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। मतलब आप मैथ को पढ़ के उसे समझने की कोशिश कीजिए और जब आपको मैथ पढ़ने और समझ में आने लगे तो आसान प्रश्नों से स्टार्ट कीजिए। मतलब आसान प्रश्नों को आप हल कीजिए। आसान प्रश्नों को आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपसे प्रश्न बन रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ आप बढ़ेगा। जब प्रश्न आपसे हल होंगे तो मन भागेगा नहीं। और यदि आप पहले ही कठिन स्तर के प्रश्न लेकर बैठ जाएंगे, वो हल होंगे नहीं, आप बार बार फंसेंगे। इससे आपका मन भागने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि अब हटाओ, नहीं करना हमें। इसलिए पहले 7 दिनों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में आप थोड़ा थोड़ा करके आसान प्रश्नों को हल करें। जब ये प्रश्न आपसे बनने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब हमें मैथ आ रही है और आप मैथ पे काम करना शुरू कर देंगे। इसके बाद अगले 7 दिन, जब ये 7 दिन आपके पूरे हो जाएं तो आप प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ाइए। मतलब आप जिस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आपने किया है उन्हीं चैप्टरों से प्रश्नों के जो कठिनाई स्तर हैं उनको बढ़ाइए। फिर आप पाएंगे कि आपसे वो प्रश्न बनेंगे। जब आपसे वो कठिनाई स्तर के प्रश्न बनेंगे तो आपको लगेगा कि आपको अच्छा आने लगा है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका मन लगना शुरू होगा और वो जो कठिनाई स्तर बढ़ाइएगा वो पूर्व में हल किए चैप्टर से ही उठाइएगा। और जब ये प्रश्न आपसे बनने लगे तो आसान और कठिन प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करिए, जिससे आप एक मीडियम स्तर पे आ जाएंगे। अब आप ऐसा करते हुए आप 14 दिन बिता चुके होंगे और इस 14 दिन में आपको एक तरह की आदत सी लग गई होगी। अब आप किसी एक टाइम को फिक्स कर लीजिए जिस टाइम में आपको मैथ लगाना हो और उस टाइम पे आप इन्हीं 14 दिनों में जिस हिसाब से आप कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। 14 दिन बीतते बीतते आपको एक आदत सी बन जाएगी मैथ सॉल्व करने की और वहीं से आपका जर्नी स्टार्ट होगा। अब जो 7 दिन है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब आप 14 दिन बिता चुके हैं, आपके 14 दिन बीत चुके हैं। आप 14 दिन में मैथ को सॉल्व करने की कला आप में आ गई है। आप प्रश्नों को समझने लगे हैं और कठिनाई के प्रश्न और समान स्तर के प्रश्न आप दोनों को समझने लगे हैं। दोनों को हल करने के लिए आप सक्षम हैं और आप उसके एक स्तर आगे जाके कठिनाई स्तर को आप और बढ़ा सकते हैं और आपको बढ़ाना चाहिए। मीडियम लेवल के एक हाई से लो स्तर के प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। ये हमारा दावा है आपसे, क्योंकि ये हमने भी आजमा के देखा है।
अब आप पाएंगे कि अब आपका समझ भी बढ़ चुका है। अब आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप पहले दिन की अपेक्षा उस दिन को यानी 15 से 17वें 18वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रश्न को और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अब आपको हर प्रकार के प्रश्नों को करना चाहिए। अब आपको आसान प्रश्न, टफ, उससे कठिनाई स्तर के अधिक वाले प्रश्न और कठिन स्तर के प्रश्न, मतलब अब आपको उसी चैप्टर जिससे आपने चैप्टर शुरू किया उस चैप्टर के आप हर प्रकार के प्रश्न, अब आपको हर प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए और आप अब उसके लिए तैयार हैं। इस प्रकार आप एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे जब आप प्रत्येक स्तर के प्रश्न, कठिनाई के प्रश्न आप लगाने के लिए सक्षम हो चुके होंगे, तब आपको एक प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए। प्रैक्टिस सेट में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, कई प्रकार से उनमें समझ होती है। आप उनकी सहायता लें और कोई भी आपके पास जो भी माध्यम हो, मोबाइल हो, यूट्यूब हो, कोई क्लास हो, कुछ भी हो, आपको उसकी सहायता लेनी चाहिए। आप बुक का भी माध्यम बना सकते हैं, मोबाइल को भी बना सकते हैं, यूट्यूब को भी बना सकते हैं, या कहीं के क्लास को, कहीं प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती हो आप उसे भी ज्वाइन करा सकते हैं। ये आपके लिए बेहद बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जब आप इन प्रक्रियाओं को आप कर लेंगे, 21 दिन जब आपके जीवन का बीतेगा तो अब परिणाम आपके सामने होगा। 21 दिन आप बिताने के बाद उसका परिणाम जो होगा वो आपको स्वतः पता चलेगा। एक बार आप हमारी इस बात को मान के देखिए। इस 3 नियम को, 7 दिनों के 3 नियम को आपको एक बार फॉलो करना चाहिए। जब आप एक बार फॉलो करेंगे तो आप खुद ही अंतर पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। और इस तरह से आप किसी भी क्षेत्र में 7 दिन करके अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और एक निश्चित समय के बाद आप में परिवर्तन आना तय है। अब 21 दिन बिताने के बाद आप स्वतः पाएंगे कि परिणाम अब आपके सामने होगा। आपकी समझ मैथ में बन चुकी होगी, आपको मैथ की आदत लग चुकी होगी। अब आपका मैथ से मन नहीं भागेगा। आपको अब ऐसा लगेगा कि मैथ अगर टाइम पास करना है तो मोबाइल में रील्स देखने के बजाय आप मैथ सॉल्व करेंगे और मैथ में आपका बेहद ही मन लगने लगेगा। अब आप अपने मैथ को कोई भी लेवल देने के लिए तैयार हैं। अब आप SSC CGL भी कर सकते हैं और आप अब मैथ जहाँ भी जिन भी परीक्षाओं में मैथ आती है आप अपने हिसाब से लेवल सेट करा सकते हैं। एक बार हमारे इस प्लान को एक बार अपनाइए, आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको किसी तरह से सहायता पहुंचाता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और वीडियो बनाने के लिए तत्पर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।